अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इजराइल आपका दुश्मन है। ये कभी आपके अपने नहीं होंगे। ये लोग सिर्फ एक दूसरे के इंटरेस्ट में काम करेंगे। अब मुसलमानों को तय करना होगा कि मुस्तकबिल या भविष्य क्या हो। ये बातें कहते हुए ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दुनिया भर के अरब और मुस्लिम बहुल देशों को झकझोरा है। दरअसल अली लारिजानी ने दुनिया में इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों की सरकारों को एक खुला खत लिखा है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बीच उनका ये पत्र काफी मायने रखता है। इस लेटर में अली लारिजानी ने कहा है कि इस जंग के बीच ईरान जिस तरह के सपोर्ट की उम्मीद मुस्लिम देशों से कर रहा था वो उसे नहीं मिला है। दरअसल ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने अरब और गैर अरब मुस्लिम देशों से एक सवाल किया है कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्लियर कीजिए। ईरान पर जबरन थोपी गई जंग में मुस्लिम मुल्कों की राजनीतिक प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा, जबकि आप पीछे से अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इजराइल आपका दुश्मन है। ये कभी आपके अपने नहीं होंगे। ये लोग सिर्फ एक दूसरे के इंटरेस्ट में काम करेंगे। अब मुसलमानों को तय करना होगा कि मुस्तकबिल या भविष्य क्या हो। लेटर में लारिजानी ने लिखा है कि वास्तव में मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। उनके अनुसार इस हमले में ईरान के कई नागरिकों, सैन्य कमांडरों और इस्लामी क्रांति के एक बड़े नेता यानी आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। लारिजानी ने लिखा कि बावजूद इसके ईरानी जनता ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस हमले का जवाब दिया, जबकि हमलावर आज जंग में फंस गए हैं और इससे निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। इस खुले खत में अली लारिजानी ने अमेरिका और इसराइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहा और दावा किया कि सिर्फ ईरान और उसके रेजिस्टेंस ही इन दोनों के खिलाफ खड़े हुए हैं। पत्र में उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ मुस्लिम देशों का रवैया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन शिक्षाओं के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि किसी मुसलमान की पुकार सुनकर भी यदि कोई मुसलमान मदद ना करे तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। उन्होंने खित्ते के अरब मुल्कों की उन शिकायतों का भी जवाब दिया जिसमें वो कहते हैं कि ईरान ने उनके देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, एक तरह से उन पर हमला किया। ऐसे में लेटर में लारिजानी ने सवाल उठाया, क्या ईरान से ये उम्मीद की जाती है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, जबकि आपके देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल हम पर हमले के लिए किया जा रहा है? उन्होंने लिखा कि ईरान किसी पर दबदबा बनाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि हम खित्ते की आज़ादी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अमेरिका वहाँ पर मौजूद है और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लारिजानी का कहना है कि ये एक बहाना है कि ईरान आक्रामक हो रहा है, जबकि मौजूदा स्थिति में संघर्ष एक तरफ अमेरिका इसराइल और दूसरी तरफ ईरान और उसके प्रतिरोध की ताकतों के बीच है। आज ईरान और उसके रेजिस्टेंस लड़ रहे हैं और अरब मुल्क मुंह छिपा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, पीछे से अमेरिका को कह रहे हैं कि ईरान को खत्म कर दो, सामने से ईरान पर हमले को गलत बता रहे हैं। अली लारिजानी ने पूछा कि उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, फौजी कमांडरों और आम मुसलमान शहरियों को मार दिया और हम जवाब भी ना दें, ये कैसी चुप्पी है। खत के आखिर में उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया से एकता की अपील करते हुए लिखा कि यदि उम्मा एकजुट हो जाए तो सभी देशों के लिए सुरक्षा, प्रगति और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। और अगर आप समय रहते नहीं जागे और दुश्मन के साथ खड़े रहे तो कल आपका नंबर भी आएगा। गौरतलब है कि 28 मार्च को ईरान पर हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त जवाब दिया है और अरब देशों में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। आज स्थिति ये है कि ईरान की मिसाइलों से इसराइल में हाहाकार है, तेल का समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और अरब देशों में तेल का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह जंग के मैदान में बदल चुका है। हमलों की 97वीं लहर के साथ ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। रात भर आसमान में मिसाइलों की गूंज और ड्रोन की धमक सुनाई देती रही। ईरान ने इजराइल और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें कई अलग अलग इलाकों के ऊपर आसमान में साफ साफ दिखाई दी।
वेस्ट बैंक के ऊपर से गुजरती इन मिसाइलों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों के ऊपरी हिस्सों में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आने लगी। सायरन की आवाजें गूंजने लगी और लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में जाने के लिए कहा गया। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कब्जे वाले इलाकों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधनों को निशाना बनाते हुए हमलों की 97वीं लहर को अंजाम दिया। IRGC के मुताबिक ये है हमले ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं और दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए किए जा रहे हैं। हमलों के दौरान कई जगहों पर अमेरिकी दूतावास परिसर के ऊपर भी बार बार ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन की आवाज और उसके बाद हुए धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को भी सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। इजरायली अखबार मारीफ ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि ईरान की कई वॉरहेड मिसाइलें इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बन गई हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और उनकी सटीकता ने इजरायली सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर नई मिसाइल के साथ इजराइल के लिए खतरा और गहरा होता जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात भर आसमान में आग की गोले तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई इलाकों में अलर्ट सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित ठिकानों में छिपना पड़ा। मिडिल ईस्ट में 18 दिनों से जारी ये जंग अब और भयानक रूप ले चुकी है। इजराइल और अमेरिका जहां अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जुटे हैं, वह ईरान लगातार हमले करके दिखा रहा है कि दबाव में आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि यह टकराव अब लंबा खिंच सकता है। मिसाइल और ड्रोन के लगातार बरसात ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, जहां किसी भी वक्त हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं।